आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था, जिसके केंद्र में एक रहस्यमय प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर को किसी ने बनते नहीं देखा था और ये माना जाता था कि यह स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। इस मंदिर का नाम अदृष्ट द्वार था, क्योंकि इसका मुख्य द्वार हमेशा बंद रहता था। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस मंदिर के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि इसका द्वार कैसे खुलेगा। उस समय दो प्रकार के भक्त सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तारांकन ज्ञानेंद्र, वह एक महान विद्वान और तर्कवादी था। वह मानता था कि द्वार को खोलने के लिए एक जटिल मंत्र या एक विशेष खगोलीय संयोजन की आवश्यकता है। वह घंटों बैठकर शास्त्रों का विश्लेषण करता था। तारांकन सुमंत, वह एक साधारण और अनपढ़ किसान था। वह किसी तर्क में विश्वास नहीं करता था। वह बस हर दिन मंदिर के द्वार के सामने आता था और यह पूर्ण विश्वास रखता था कि भगवान एक दिन उसके लिए द्वार अवश्य खोलेंगे। ज्ञानेंद्र ने कई वर्ष लगा दिए। उसने हजारों मंत्र जपे, जटिल पूजाएं की और विभिन्न उपकरणों से द्वार का बड़ी ही संरचना का विश्लेषण किया। परिणाम शून्य रहा। द्वार टस से मस नहीं हुआ। उसका तर्क उसे केवल निराशा दे रहा था। सुमंत केवल प्रतिदिन आता, द्वार को छूता और विनम्रता से प्रणाम करके लौट जाता। उसका विश्वास उसे हर दिन वापस आने की शक्ति देता था। एक दिन ज्ञानेंद्र ने हार मान ली। वह क्रोध और निराशा में सुमंत के पास आया। ज्ञानेंद्र, तुम मूर्ख हो। सुमंत, तुम यहाँ हर दिन आते हो बिना किसी ज्ञान या मंत्र के। ये द्वार बिना तर्क या कर्म के नहीं खुलेगा। तुम्हारा यह अंधविश्वास व्यर्थ है। सुमंत ने शांत मन से जवाब दिया, हे ज्ञानी, मेरा विश्वास अंधा नहीं है। ये अदृष्ट को देखने का एकमात्र प्रकाश है। आपको द्वार दिखाई दे रहा है, मुझे द्वार के पीछे खड़े भगवान दिखाई दे रहे हैं। उसी क्षण क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु ने इस दृश्य को देखा। उन्होंने सोचा कि अब तर्क और विश्वास के बीच का अंतर समझाने का समय आ गया है। विष्णु जी ने अपनी योगमाया से एक छोटी सी सुनहरी कुंजी बनाई और उसे अदृश्य रूप से मंदिर के द्वार के ठीक सामने हवा में लटका दिया। ज्ञानेंद्र को कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका मन तर्क, मंत्र, ज्योतिष, धातु में अटका था। सुमंत को भी कुंजी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वह अदृश्य थी। लेकिन जैसे ही ज्ञानेंद्र ने अपना तर्क और क्रोध छोड़ा और पहली बार विनम्रता से द्वार की ओर देखा, उसे मंदिर के चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश की रेखा दिखाई दी। ये रेखा उस जगह केंद्रित हो रही थी जहां कुंजी लटकी थी। ज्ञानेंद्र चिल्लाया, कुछ है वहां, एक प्रकाश। उसने हाथ बढ़ाया पर कुछ नहीं मिला। सुमंत ने ज्ञानेंद्र को देखा। उसने बिना किसी तर्क या प्रश्न के आंखें बंद की और उस प्रकाश की ओर हाथ बढ़ाया, ये पूर्ण विश्वास करते हुए कि भगवान ने उनके लिए कुछ भेजा है। सुमंत का शुद्ध विश्वास और ज्ञानेंद्र का नया मिला हुआ संकेत प्रकाश दोनों एक हो गए। जैसे ही सुमंत का हाथ उस अदृश्य कुंजी के स्थान पर पहुंचा, वह कुंजी भौतिक रूप में उसके हाथ में आ गई। कुंजी को देखते ही ज्ञानेंद्र और सुमंत दोनों चकित रह गए। सुमंत ने बिना देर किए उस कुंजी को द्वार के ताले में लगाया। ताला तुरंत खुल गया और मंदिर का द्वार पहली बार प्रकाश से भर गया। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। विष्णु जी ने ज्ञानेंद्र से कहा, हे ज्ञानी, तुम्हारा तर्क और ज्ञान केवल प्रकाश की रेखा, संकेत देख सकता था, पर कुंजी को ग्रहण करने की शक्ति केवल विश्वास में थी। और सुमंत से कहा, हे भक्त, तुम्हारा विश्वास ही वह अनदेखी शक्ति थी जिसने कुंजी को वास्तविक बनाया। कुंजी को देखने के लिए तर्क आवश्यक था, पर उसे खोलने के लिए विश्वास आवश्यक था। विष्णु जी ने सिखाया, ग्रेटर देन अदृष्ट द्वार। जीवन के रहस्य और लक्ष्यों को खोलने के लिए ज्ञान, तर्क और विश्वास, भक्ति दोनों आवश्यक हैं। तर्क हमें रास्ता दिखाता है, पर अटूट विश्वास ही वह कुंजी है जो द्वार खोलती है। ग्रेटर देन। ज्ञानेंद्र ने अपना अहंकार त्याग दिया और सुमंत की विनम्रता स्वीकार की। दोनों ने मिलकर उस मंदिर की सेवा की, ये जानते हुए कि ज्ञान बिना विश्वास के अधूरा है और विश्वास बिना ज्ञान के भटका हुआ है। कहानी का संदेश, जीवन के सबसे बड़े रहस्यों, अदृष्ट द्वार को केवल तर्क, ज्ञान से या केवल भावना, विश्वास से नहीं समझा जा सकता। हमें दोनों को संतुलित करना चाहिए, क्योंकि तर्क हमें सत्य की ओर ले जाता है, पर विश्वास ही उसे प्राप्त करने की कुंजी है।
अदृष्ट द्वार खुलने के बाद ज्ञानी ज्ञानेंद्र और भक्त सुमंत दोनों ने मिलकर मंदिर की सेवा शुरू की। मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य दीपक जल रहा था, जो स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक था। इस दीपक का प्रकाश इतना तीव्र था कि वह पूरे जंगल को जगमगाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में ज्ञानेंद्र ने एक सूक्ष्म समस्या पर ध्यान दिया। दीपक का प्रकाश धीरे धीरे मंद होता जा रहा था। ज्ञानेंद्र ने तर्क किया, सुमंत, द्वार खुल गया, ये बड़ी बात है, पर अब हमें इस प्रकाश को स्थिर करना होगा। प्रकाश मंद हो रहा है, यानी इसमें भौतिक कमी है। ज्ञानेंद्र ने दीपक के विज्ञान का विश्लेषण किया। उसने कहा, ये साधारण तेल नहीं है, इसे जलने के लिए हिमालय के पवित्र पर्वतों पर पाए जाने वाले विशेष केसर युक्त तेल की आवश्यकता है, और बाती भी शुद्ध रेशम की होनी चाहिए। मैं तुरंत पहाड़ों पर जाकर सही सामग्री खोजूंगा। सुमंत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, ये भगवान का दीपक है ज्ञानेंद्र, इसे भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि भक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं दिन रात सेवा करूंगा, उपवास करूंगा और शुद्ध हृदय से भजन गाऊंगा। मेरी भक्ति का प्रेम ही इसका तेल बनेगा। ज्ञानेंद्र अपनी खोज में निकल पड़ा और सुमंत ने वहीं दीपक के सामने बैठकर अपनी गहन भक्ति शुरू कर दी। सप्ताह बीत गया। तारांकन सुमंत का जप और सेवा चरम पर थी, पर दीपक का प्रकाश और कम हो गया। तारांकन ज्ञानेंद्र तर्क और ज्ञान के आधार पर सही तेल और सही बाती ले आया, पर जैसे ही उसने उसे दीपक में डालने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके हाथ जल रहे हैं। दीपक ने अशुद्धता को स्वीकार नहीं किया। दोनों निराश होकर वहीं बैठ गए। उनकी शक्ति भले ही शुद्ध थी, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तभी मंदिर के गर्भ से एक मधुर वीणा की ध्वनि आई। भगवान विष्णु एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए। बालक ने ज्ञानेंद्र से पूछा, हे ज्ञानी, आपने तेल लाया, पर क्या उसमें प्रेम मिलाया? फिर सुमंत से पूछा, हे भक्त, आपने प्रेम दिया, पर क्या आपने उसे सही मार्ग से प्रवाहित किया? बालक रूपी हरि ने समझाया, ग्रेटर देन प्रकाश को जलने के लिए तर्क और विश्वास दोनों की आवश्यकता है। ज्ञानेंद्र का ज्ञान दीपक का सही विधान है, क्या चाहिए, और सुमंत का विश्वास दीपक का ईश्वरीय प्रेम है, कौन डाले। ग्रेटर देन, भगवान ने आगे कहा, ज्ञानेंद्र, आपका तर्क शुद्ध है, इसलिए आपका तेल सही है, पर आपका हृदय अभी भी कर्म के अहंकार से भरा है। सुमंत, आपका प्रेम शुद्ध है, पर आपके कर्म में सही विधि का अभाव है। विष्णु जी ने आदेश दिया कि ज्ञानेंद्र अपने तर्क और ज्ञान से सर्वोत्तम तेल तैयार करेगा, लेकिन उस तेल को केवल सुमंत अपने पवित्र निस्वार्थ हाथों से दीपक में डालेगा। ज्ञानेंद्र ने तुरंत तेल तैयार किया। इस बार वह तेल बनाते समय अहंकार नहीं बल्कि समर्पण महसूस कर रहा था। सुमंत ने उस तेल को अपने हाथों में लिया। उसने महसूस किया कि ज्ञानेंद्र का श्रम और विज्ञान भी भगवान की ही सेवा है। जैसे ही ज्ञान युक्त तेल को विश्वास युक्त हाथों से दीपक में डाला गया और बाती जलाई गई, दीपक का प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि वह सूर्य के समान चमकने लगा। वह प्रकाश अब स्थिर था। ज्ञानेंद्र ने सीखा कि विज्ञान तर्क तभी सफल होता है जब उसमें भक्ति प्रेम का स्पर्श हो। सुमंत ने सीखा कि भक्ति प्रेम तभी प्रभावी होती है जब वह विज्ञान सही विधि का अनुसरण करे। उस दिन से अदृष्ट द्वार का मंदिर संतुलित सेवा का प्रतीक बन गया, जहां तर्क ज्ञानेंद्र ने हमेशा विश्वास सुमंत की सेवा की और विश्वास ने हमेशा तर्क को पवित्रता दी। जीवन में सफलता दीपक का प्रकाश के लिए हमें अपने ज्ञान और तर्क को भक्ति और विनम्रता के साथ जोड़ना चाहिए। शुद्ध विधि ज्ञान के बिना भावना प्रेम भटक जाती है, और शुद्ध भावना के बिना विधि निष्प्राण रह जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।